बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अनफाल रुकू नंबर 4 में आयत 29 ता 31 तक पढ़ेंगे। आयत नंबर 29, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। तर्जमा: मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अमरे फारिक पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। आयत के हिस्से यानी चंक्स। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यजअल लकुम फुरकाना, तो वो तुम्हारे लिए अमरे फारिक पैदा कर देगा, व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा, व यगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा, वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। इस आयत मुबारका में तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। तकवा के मायने अल्लाह का खौफ, परहेजगारी और अपने आप को गुनाह से बचाना है, और जो कोई ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसको अल्लाह 3 इनामात से नवाजेगा। नंबर 1, वो तुम्हारे लिए अमरे फारिक पैदा कर देगा, यानी हक और बातिल में फ़र्क करना सिखा देगा, यानी फुरकान अता फरमाएगा। मुफस्सिरीन और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नज़दीक इससे मुराद अल्लाह की नुसरत, उसकी मदद और हिफाजत उनके साथ होगी। दुश्मन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा इनाम कफ़ारा सय्यिआत है। कफ़ारा के मानी बदल, सय्यिआत से मुराद गुनाह, यानी जो गलतियां तुमसे हो चुकी हैं उनका बदल इस तरह मिलता है कि अल्लाह उसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा देता है। तीसरी चीज़ जो तकवा के सिला में मिलती है वो आखिरत की मग़फ़िरत और सब गुनाहों खताओं की माफ़ी है, और अल्लाह के एहसानो इनाम का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, वो बड़े फजल वाला है। आयत नंबर 30, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजुक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तर्जमा: ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें। तो इधर तो वो चाल चल रहे थे और उधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। आयत के हिस्से यानी चंक्स। व इज़, और जब, यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे, लियुस्बितूका, कि तुमको कैद कर दें, औ यक़्तुलूका, या जान से मार डालें, औ युख़रिजूका, या वतन से निकाल दें, व यमकुरूना, तो इधर तो वो चाल चल रहे थे, व यमकुरुल्लाह, और उधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इस आयत मुबारका में हिजरत मदीना से कबल उस वाक़े की तरफ इशारा है जब कुरैश मक्का दारुल नदवा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ थे। इस जलसे में कुरैश के बड़े बड़े सरदार शेख नजदी और अबू जाहल जैसे लोग शरीक हुए। सब ने अपनी अपनी आरा पेश की। एक ग्रोह ने राय दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए, दूसरे ने जलावतन करने को कहा। आखिरकार अबू जहल ने ये राय पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। शेख नजदी ने आखिरी तदबीर की भरपूर हमायत की। चुनाचे इस मकसद के लिए कातलों का वफ्द ठीक वक्त पर पहुंच गया, मगर अल्लाह से वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ और आप मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। आयत नंबर 31, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाउ लकुलना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा
इल्ला असातीरुल अव्वलीन। तर्जमा। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये कलाम हमने सुन लिया है, और अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम भी कह दें, और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हकायतें हैं। आयत के हिस्से यानी चंक्स। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, कौलू कद समीना, तो कहते हैं हमने सुन लिया। लौ नशाउ, अगर हम चाहें, लकुलना, हम भी कहते मिसला हाजा, इसी तरह का, इन हाजा, और ये है ही क्या, इल्ला असातीरुल अव्वलीन, सिर्फ अगले लोगों की हकायतें हैं। इस आयत मुबारका में नज़र बिन हारिस, जो दारुल नदवा के जलसे में शरीक था, उसकी बेहुदा गुफ्तगू का तज़किरा किया गया है। दरअसल ये तजारत पेशा आदमी था। उसने मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र के दौरान यहूदो नसारा की किताबें पढ़ी हुई थीं और उनकी इबादतें देखी हुई थीं। जब कुरान में पिछली उम्मतों के हालात वाक़यात सुने तो कहने लगा, ये बातें तो हमारी सुनी हुई हैं, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसी बातें कह सकते हैं। ये कुरान तो नाउज़ुबिल्लाह पिछले लोगों की कहानियाँ हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि कुरान को हमारा हादी, रहनुमा और राहबर बना दे। आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।